हेलो। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स का हमारा आगे का लेक्चर है उसको प्रोसीड करेंगे। हम लोगों ने इससे प्रीवियस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, तो पूरा सिलेबस करा रहा हूँ मैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या क्लास 12th को या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तब तो ध्यान से देखना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे प्रीवियस हम लोगों ने जीरो ऑर्डर देखा, ऑर्डर क्या होता है वो देखा, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है वो देखा, सब देख लिया हम लोगों ने। अब बचा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही मैंने कहा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ गई तो फर्स्ट ऑर्डर भी आ जाएगी। देखो भाई, सबसे पहले डेफिनेशन से समझते हैं यहाँ पर को, ध्यान से देखना। देखो, ऐसे नाम ही बता रहे हैं उसका, फर्स्ट ऑर्डर मतलब वन, कहीं ना कहीं वन या यूनिट या फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा होगा। ऐसी केमिकल रिएक्शन या ऐसी सारी जो रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में, जो जिसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या डिपेंड होगा किस पे, फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर। अगर हम लोग ने रिएक्टेंट आर लिया है, उसकी कंसंट्रेशन जो है, उसका जो अमाउंट है, उस पे कंसंट्रेशन मैंने बताया था क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बताया था ना। जैसे हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं सॉल्यूशन में, मोलैरिटी मोलैलिटी इस तरीके से कंसंट्रेशन निकालते हैं, वैसी। तो कंसंट्रेशन कितना अमाउंट है रिएक्टेंट का, वो डिपेंड करता है का उसका रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली डिपेंड है किस पे, फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कि अगर रिएक्टेंट है हमारे पास, उसकी कोई भी कंसंट्रेशन है, उसकी वन पावर पे डिपेंड करेगा। मतलब कि अगर ऐसे समझ लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिल्कुल। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्टेंट का तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी, अगर कंसंट्रेशन घटा लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाएगी। और कितनी पावर से, वन की पावर से। तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बोल सकते हैं। अब देखो, ये भी दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं इसकी, क्या हो सकता है, ऐसी सारी रिएक्शन, ऑल द केमिकल रिएक्शन वेयर द रेट इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन पावर ऑफ द रिएक्टेंट आर ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी सारी केमिकल रिएक्शन जहां जो हमारा रेट है वो डिपेंड करता है, कह रहे कंसंट्रेशन पावर ऑफ रिएक्टेंट में, डायरेक्टली डिपेंड करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वन कंसंट्रेशन पावर या फर्स्ट कंसंट्रेशन पावर या यूनिटी कह लो। अब देखो भाई, ध्यान से समझना। रेट हम लोग कैसे दिखाते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। देखो, तो यहाँ पर को कुछ ऐसे होगा, रेट हम लोग कैसे दिखाते हैं, माइनस का डी आर अपॉन डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। अब डी डी क्यों है, क्योंकि छोटा चेंज इन कंसंट्रेशन और छोटा चेंज इन टाइम। माइनस क्यों है, क्योंकि रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, हमारा रेट माइनस में आए तब माइनस ले रखे हैं। अब देखो, रेट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाऊंगा तो रेट हमारा बराबर हो जाएगा के मल्टीप्लाई बाई आर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, रेट इज इक्वल टू माइनस का डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तीनों एक दूसरे के इक्वल है। अब देखो, हम लोग सपोज करते हैं कोई केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस देखी, जीरो ऑर्डर देखी। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, देखना ध्यान से। ये देखो भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हम लोगों ने सपोज करा आर गिव्स टू पी, रिएक्टेंट है वो, प्रोडक्ट दे रहे हैं। आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, कोई रिएक्शन भी सपोज कर सकते हो, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर होनी चाहिए। तो रेट कैसे दूंगा, ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया। ये रेट माइनस का डी आर अपॉन में डी टी, छोटा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में छोटा टाइम इंटरवल, इंस्टेंटेनियस रेट और इंस्टेंटेनियस टाइम की बात हो रही है यहाँ पर को। देखो भाई, इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर को, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस का डी, माइनस का छोटा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में छोटा टाइम, तब डी आर और डी टी है। और इंस्टेंटेनियस रेट है एक तरीके से, अगर छोटा चेंज इन कंसंट्रेशन और छोटा टाइम थोड़ी लिखोगी, इंस्टेंटेनियस रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लें यहाँ पर को। तो किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट के हो गया हमारा रेट कांस्टेंट, और आर क्या हो गया हमारा यहाँ पर को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब देखो भाई, माइनस का डी आर अपॉन में आर इक्वल टू के डी टी, कैसे आया है, इसको रीअरेंज करे बस। माइनस का डी आर वैसा का वैसा ही लिख दो, आर को इस तरफ भेज दो। मतलब कि ऐसे समझ लो कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वाली टर्म है वो एक साइड ले लो और के और डी टी को एक साथ ले लो। देखो भाई, ये माइनस का डी आर अपॉन में आर और के मल्टीप्लाई बाई डी टी। अगर इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन, ये देखो क्या बन जाएगी। इंटीग्रेट करूंगा तो अगर इसको डी आर आर को क्या बन जाएगा, एल एन लग जाएगा। एल एन मतलब नेचुरल लॉग, लेकिन अगर इसको लॉग बेस 10 बनाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो अलग चीज है। अभी मैंने इतना ही लिख दिया, यही बहुत है। देखो, इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, किसी की भी पावर डी एक्स अपॉन में एक्स होता है तो एक्स हो जाता है, एल एन एक्स हो जाएगा, नेचुरल लॉग एक्स। इसका क्या हो जाएगा, के माइनस कहाँ से आया वो अभी बाद में देखेंगे, के और टाइम का क्या हो जाएगा, डी टी का टी, और प्लस आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना तब उसका कांस्टेंट। जैसे ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेट इसके, तो रेट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर के, फिर हम लोगों ने के कहाँ से लगाया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया। वैसे यहाँ
इंटीग्रेशन कांस्टेंट का साइन ये आई लगेगा क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन करे। अब देखो भाई, पहले ये दिख रहा है ना तुम लोग को, इस तरफ माइनस है ना, अब पूरी इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ माइनस माइनस प्लस, इस तरफ माइनस, बस इतना सा है। अगर आप मैथ्स वाले हो तो ऐसे ही समझ जाओगे, बायोलॉजी वालों को थोड़ा इसको नोट भी करते रहना पड़ेगा, तब थोड़ा दिक्कत होगी। देखो जहां आई के हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आप लोग इजीली बता सकते हो। अब देखो भाई, अगर हमारा टाइम जीरो होगा, मतलब कि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, टाइम जीरो है, तो उस समय जो रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर होगी, टाइम जीरो है, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी उस समय, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर, जहां पर को हमारा आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक हो गया। अब देखो इस इक्वेशन को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, ये ऊपर वाली इक्वेशन देखो कैसे लिख सकता हूँ फिर। अब टाइम जीरो है ना, तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, एल एन आर टाइम जीरो है तो क्या हो जाएगा, माइनस का के मल्टीप्लाई बाई जीरो प्लस आई, इतना ध्यान रखना, इतना कर लिया ना, एल एन कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस का के मल्टीप्लाई बाई टाइम जीरो हो जाएगा प्लस आई, वही चीज करिए। देखो एल एन आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, क्योंकि टाइम के हमारा जीरो है तब आर नॉट लिखे, तब आर नॉट लिखे, इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम जीरो है, टाइम जीरो है, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर नॉट ही तो होगा, माइनस का के मल्टीप्लाई बाई जीरो क्योंकि टाइम जीरो है, प्लस आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ऊपर वाली इक्वेशन ही तो लिखी है बस, देखो उसको थोड़ा चेंज कर रखे। अब देखो, अब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर को, देखो एल एन आर नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई के बराबर, क्योंकि के मल्टीप्लाई बाई जीरो तो जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म ये जीरो हो जाएगा, तो एल एन आर नॉट किसके बराबर आ जाएगा, आई के बराबर। आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब अगर मैं आई की वैल्यू किस में रखूं, ऊपर इक्वेशन में रखूं, कौन सी इक्वेशन में, इसमें रख दूं, तो क्या बन जाएगी, एल एन आर कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस का के टी प्लस आई की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एल एन आर नॉट। देखो एल एन आर नॉट दिखे, हाँ वही देखो, एल एन आर इक्वल टू माइनस का के टी प्लस एल एन आर नॉट। आर नॉट क्यों, क्योंकि आई की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, इतना रख दिया, बस ध्यान देना है यहाँ पर को, ये इक्वेशन सेकंड मान लेना है, अच्छे से दिखेगा करके तब मैंने बड़े बड़े में यहाँ पर को लिखा हुआ है, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, ऊपर इक्वेशन फर्स्ट थी। अब देखो भाई, इस इक्वेशन को भी रीअरेंज करेंगे कैसे, देखो एल एन आर, आर वाले टर्म सारे इस तरफ ले आओ, आर मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वाले टर्म सब इस तरफ ले आओ, एल एन आर अपॉन में एल एन आर नॉट, ठीक है, एल एन कॉमन ले लिया, एल एन आर अपॉन में एल एन आर नॉट, मतलब कि उसकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट अपॉन में उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस के टी, हो जाएगा इतना, बस हो गया ना। अब देखो, अब अगर मैं के को इस तरफ ही रहने दूं, के को इस तरफ ही रहने दूं, देखो हम लोगों ने रीअरेंज करना है सबसे पहले इस इक्वेशन को, क्या कर दूंगा मैं, आर वाली टर्म को सब एक साथ ले लिया, एल एन आर अपॉन में आर नॉट, एल एन को कॉमन ले लिया क्योंकि एल एन आर इधर भी है, एल एन आर नॉट इधर भी है, तो दोनों को इसके अपॉन में भेजना है, इसको बस एल एन आर अपॉन में आर नॉट क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के टी। अब देखो भाई, एक चीज होती है हमारी, अगर मेरे को ये माइनस का साइन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा ना, मैं माइनस का साइन यहाँ से हटाऊंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। देखो आर नॉट ऊपर चले जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, तो देखो आर नॉट ऊपर चले गया, आर नीचे आ गया, वन अपॉन टी कैसे हुआ, ये देखो के वहीं का वहीं रहने तो माइनस हट गया होगा, क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया, इसको इन्वर्स कर दिया, तब जाके माइनस हट गया, ये हमारा रूल होता है। अब देखो, अगर आप लोगों को माइनस का साइन अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तब ऐसा करें, देखो भाई किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है तब जाके फॉर्मूला निकालने के लिए करे। अब देखो के की वैल्यू ऐसी हो जाएगी, और वन अपॉन टी यहाँ भेज दिया, आर नॉट ऊपर गया था, मैंने क्यों बताया, इन्वर्स कर दिया, तब यहाँ से माइनस का साइन हटा। ये रूल होता है मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में, यहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन सब में होता है, अगर मैं इन्वर्स कर दूंगा तो यहाँ से माइनस का साइन हट जाएगा, बस इतना सा है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर नॉट ऊपर आर नीचे, आर नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, आर मतलब जो अभी कंसंट्रेशन बची होगी, और वन अपॉन टी क्या होगा, टाइम हो गया, और एल एन तो आप लोगों को पता है नेचुरल लॉग। अब अगर मैं टाइम को क्या रखूं, टी वन रखूं, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, क्या बन जाएगी ये वाली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखो टाइम को अगर टी वन रख दूंगा तो एल एन आर इक्वल टू माइनस का के टी वन एल एन आर नॉट, एल एन आर माइनस का के टी वन प्लस एल एन आर नॉट, जहां आर क्या है हमारी जो कंसंट्रेशन होगी उस टाइम पे को, और आर नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो देखो वही चीज है, के टी वन इक्वेशन सेकंड में रखा दो। लेकिन अगर टाइम टू में रखूं तो मैं इक्वेशन क्या हो जाएगी, एल एन आर टू, उसकी अगली कंसंट्रेशन, क्योंकि टाइम बदल गया है, टी टू हो गया टाइम, टी वन से टी टू हो गया है, तो क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन आर टू, और इनिशियल तो वैसी की वैसी रहेगी, बस ये हो गया ना। देखो अब ध्यान से देखना, जहां आर वन और आर टू क्या है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कब, टाइम वन पे हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आर वन, टाइम टी टू पे हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आर टू। अब ध्यान से देखना भाई, अगर अब मैं क्या करूं, ये देखो ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो देखो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा तो इस वाली साइड से ये वाली साइड सब्सट्रैक्ट होगी, इस वाली साइड से ये वाली साइड सब्सट्रैक्ट होगी, तो देखो क्या बन जाएगी इक्वेशन, देखो एल एन आर वन माइनस एल एन आर टू, ये देखो इस वाली से इसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, टी
R1 वाले को R2 से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या बन रही है इक्वेशन, ln R1 माइनस ln R2, उस तरफ क्या हो जाएगा देखो, ये देखो उस तरफ क्या हो जाएगा माइनस का KT1 प्लस KT2, और ये देखो प्लस ln R0 है माइनस ln R0 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तब ये दोनों नहीं आएंगे, देखो सॉर्ट कर रखे हैं, सब्सट्रैक्ट करने हैं बस, सब्सट्रैक्ट माइनस माइनस ही तो करना है, देखो इस तरफ वाला माइनस करे ना, ln R1 माइनस ln R2 कर रखे है, ln R1 माइनस ln R2 इक्वल टू क्या करे माइनस का KT1 माइनस माइनस का KT2, तो तब देखो ब्रैकेट में माइनस का KT1 माइनस का माइनस KT2, कॉपी में करोगे तब समझ में आएगा, माइनस माइनस क्या हो सकता है प्लस हो सकता है। अब देखो अगर मैं K को कॉमन निकालूं यहाँ से, माइनस K को ही कॉमन निकालूं, या इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर प्लस हो जाएगा, तब प्लस हो गया, और अंदर माइनस माइनस तो प्लस हुआ है, लेकिन दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे माइनस हो गया, कॉपी में करना तब होगा, ये सॉर्ट कर रहे हैं देखो ln R1। अब मैंने क्या कहा था, अगर कहीं पर कोई चीज माइनस में तो उसको अपॉन, अगर माइनस हटाने तो उसको अपॉन में भेज सकते हो, या अगर इसको मैं माइनस में भेजना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, तो देखो ln R1 माइनस ln R2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln कॉमन ले लूंगा, R1 अपॉन R2 हो जाएगा, देखो R1 अपॉन R2 हो गया, तब जाके हुआ है, ठीक है, पागल मत हो जाना क्या हो रखे करके, और यहाँ K कॉमन लिया है, माइनस का साइन बस जनरल मैथ से लगा रही है, इतनी आसान नहीं आती तो फिर दिक्कत है तुम्हारे साथ, थोड़ा शॉर्ट मारे, मैंने बता दिया क्या करना है, ये देखो K को कॉमन लेना है। अब देखो अगर माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, तब हो रखे है, ठीक है, रटना नहीं है, इसको ध्यान से समझना, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस के और अंदर माइनस माइनस प्लस हुआ है, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोबारा तो क्या हुआ, माइनस बन गया, हो देखो T2 माइनस T1 हो गया, ठीक है, ध्यान देना इस पे, बस इतना करना है। अब देखो भाई के क्या हो जाएगा यहाँ पर को हमारा, के इक्वल टू 1/T2 माइनस T1 ln R1 अपॉन में R2 हो जाएगा, के इक्वल टू, ये देखो इससे निकाले ना, के इक्वल टू, के को इधर ही रहने दूंगा अगर मैं, तो ये कहाँ चले जाएगा, वन अपॉन में चले जाएगा ना उस तरफ जाके, 1/T2, और ln R1 अपॉन R2 तो ऐसे ही रहेगा, ln R1 अपॉन R2, R1 क्या है टाइम T1 पे उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, और R2 क्या है टाइम T2 पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब देखो भाई अगर मैं इक्वेशन को कंपेयर करूं, कौन सी इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूं, ये है सेकंड इक्वेशन, कहाँ गई, ये रही सेकंड इक्वेशन, ये है, इसको अगर मैं कंपेयर करूं ग्राफ में बनाना चाहूं y इक्वल टू mx प्लस c से, तो क्या हो जाएगा, y ये वाली टर्म हो जाएगी, y ये वाली टर्म हो जाएगी, mx क्या हो जाएगी, ये वाली mx प्लस c क्या हो जाएगा, ये वाला कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, देखो भाई अब देखना ग्राफ देखना ध्यान से, ठीक है, ये देखो ग्राफ देखो, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर को ln R0 वाली टर्म ये हो जाएगी y टर्म, और mx कहाँ गया, ये y इक्वल टू mx प्लस c से क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये देखो अब अगर हम लोग क्या करें, ग्राफ प्लॉट करें ln R का टाइम के अगेंस्ट, ये देखो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको टाइम के अगेंस्ट अगर प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, स्लोप से हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर को, हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिलेगी बोल रहे स्लोप की, जो कि क्या है हमारी माइनस के बराबर है। अब देखो इंटरसेप्ट किसका है, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन का इंटरसेप्ट है, यहाँ पर को देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे 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 क्या क्या हो रही है, कम हो रही है, और अगर आप लोगों को रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो जितना स्लोप आया है उसका माइनस है रिएक्टेंट की, मतलब ये क्या है हमारा कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट सॉरी, ठीक है। अब देखो भाई फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन क्या है हमारी, थर्ड इक्वेशन से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो थर्ड इक्वेशन का है, थर्ड इक्वेशन कौन सी वाली थर्ड इक्वेशन है, अच्छा ये वाली, देखो भाई ये है ना थर्ड इक्वेशन हमारी, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये थर्ड इक्वेशन मानो, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो भाई k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस R0 अपॉन ये इतना था, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी कर लूंगा, ln को अगर नेचुरल लॉग वो बनाने लॉग बेस 10 बनाने तो क्या करूंगा 2.303 से मल्टीप्लाई, कल ही बताया था, देखो भाई क्या हो जाएगा फिर k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 भी हो गया यहाँ पर को R0 अपॉन R, तब जाके हुआ है 2.303 से मल्टीप्लाई करा, तब जाके ये जो ln है ये क्या बन गया लॉग बेस 10 बन गया। अब देखो भाई क्या होगा, अब अगर मैं क्या करूं इसके टर्म में निकालना चाहूं तो कुछ नहीं करना है, लॉग बेस R0 अपॉन R को वैसे ही रहने दूंगा, क्या हो जाएगा अब ये देखो के के साथ टी चले जाएगा मल्टीप्लाई में और 2.303 नीचे आ जाएगा, इतना ही तो करना है बस, पूरे में मैथ्स ही लगानी है, ज्यादा कुछ नहीं, मैथ्स भी कौन सी 9th-10th वाली बस, ये देखो यहाँ तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा होगा, ये क्या करना था, कुछ नहीं करना था, ln मैंने बता दिया माइनस में है तब ln कॉमन ले लिया, R1 अपॉन R2 हो गया, फिर क्या करे मैंने, ऐसे समझ लो या तो ऐसे समझ लो, देखो इतना ध्यान देना पहले, ln R1 अपॉन में R2 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस था तब ऐसा लिख दिया, इतना हो गया, इस तरफ का देखो अब माइनस का KT1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस KT2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस KT2। अब देखो KT2 माइनस KT1 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर को KT2
माइनस के टी वन को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, के तो कॉमन है दोनों में, तो तब जाके ऐसे समझ लो। अब आ गया समझ में, ठीक है। तो फिर यहाँ से के की वैल्यू निकाल रखी हम लोगों ने। अब देखो भाई, अगली चीज देखना है यहाँ पर को, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बताना चाहूँ रेट इक्वेशन का, तो कैसे बता सकता हूँ, लॉग बेस 10 आर अपॉन में आर नॉट, लॉग बेस 10 आर अपॉन में आर नॉट, ये कहाँ गया, लॉग बेस 10 आर अपॉन में आर नॉट ऊपर लिखा था हम लोगों ने कहीं, ठीक है। लॉग बेस 10 आर अपॉन में आर नॉट मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, टाइम के साथ इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखो भाई, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन का ग्राफ बताना चाहूँ, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन के लिए अगर मैं ग्राफ देना चाहूँ, कैसे, ये लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन में आर का ग्राफ, ये लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन में आर का ग्राफ, ये वाला ग्राफ टाइम के साथ अगर मैं देना चाहूँ, लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन में आर का ग्राफ अगर मैं टाइम के साथ देना चाहूँ, तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, धीरे 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 ये यहाँ पर को इस टाइप का ग्राफ आ रहा है, बढ़ रही है वैल्यू, लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन में आर की वैल्यू बढ़ रही है टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखो ऐसे ही समझ लो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर के को हटाऊंगा तो लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर क्या है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, टाइम घटेगा तो ये वैल्यू भी घटेगी, बस इतना ही है, वही ग्राफ में भी दे रखा है। और स्लोप हमारा किसके बराबर है वो पता ही है, के अपॉन 2.303। अब देखो भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों को पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, मतलब कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी 1 पावर पे डिपेंड करते हैं हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है। तो कैसे करके दिखा सकता हूँ मैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के साथ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके प्रोपोर्शनल है बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखना भाई, ग्राफ अगर मैं बताना चाहूँ तो ये देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट धीरे 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 घटेगा यहाँ पर को टाइम के साथ साथ, और स्लोप की वैल्यू से हम लोग ये निकाल सकते हैं के की वैल्यू, इतना हो जाएगा ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इसको थोड़ा रफ में प्रैक्टिस वगैरह करोगे तब हो जाएगा। आसान है, कुछ नहीं करना है, बस मैथ्स लगानी है, और मैंने बता दिया जहां जहां पर को आप लोगों को ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, जनरल मैथ्स से थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।